हेलो स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम सेकेंड प्रश्न पत्र भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको हिमालय पर्वत का अध्ययन है वो करवा दिया था और आज हम उत्तरी भारत का विशाल मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली क्लास में जो उत्तर का मैदान है इसकी संरचना हमने पढ़ी थी। संरचना में हमने इसकी जो भाबर मैदान, तराई क्षेत्र, बागर और खादर, इनका अध्ययन हमने किया था। आज हम उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक अध्ययन करेंगे। इसे कितने भागों में बांटा हुआ है और उसमें कौन कौन से जो राज्य हैं वो सम्मिलित है। तो उत्तर का विशाल मैदान, इसका जो निर्माण किस तरह से हुआ है वो आपको बता दिया गया था। तो आज हम इसका प्रादेशिक प्रारूप पढ़ेंगे। देखो, जो प्रादेशिक प्रारूप है अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इसका विभाजन किया हुआ है। तो हम इसमें पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान और उसके बाद में असम का मैदान, इन तीन भागों में इसका अध्ययन करेंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग इसका विभाजन है। तो ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी मैदान, इसे पश्चिमी मैदान भी कह सकते हैं या सिंधु नदी का मैदान या सिंधु का मैदान भी कहते हैं। तो सिंधु नदी का मैदान इसलिए कहेंगे क्योंकि सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे सिंधु नदी का मैदान कहते हैं या पश्चिमी मैदान भी कहते हैं। अब इसमें देखो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये चार राज्य सम्मिलित किए जाते हैं पश्चिमी मैदान में, जिसे सिंधु का मैदान भी कहते हैं। क्योंकि ये जो मैदान है इनकी जो रचना है ये नदियों के द्वारा हुई है। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से इन मैदानों का निर्माण हुआ है और ये उपजाऊ मैदान है। विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है ये, जहाँ पर कृषि कार्य खूब होता है और बहुत अधिक यहाँ जो उत्पादन भी प्राप्त किया जाता है। उसके बाद इसे बांटा गया है पूर्वी मैदान में। पूर्वी मैदान, अब जो पूर्वी मैदान है यही वास्तविक मैदान इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो सिंधु नदी का जो मैदान है ये देखो कुछ तो पाकिस्तान में अब चला गया है और इसका कुछ भाग है वो भारत में स्थित है। ठीक है, अधिकांश भाग, क्योंकि जो सिंधु नदी है जो प्रवाहित होके ये पाकिस्तान में चली जाती है, सिंधु है, और उसके बाद ये है पूर्वी मैदान। तो इसे गंगा का मैदान, ठीक है, गंगा का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि इस मैदान की जो रचना है वो गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुई है। जो पूर्वी मैदान है इसकी रचना गंगा नदी के और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुई है। उसके बाद अंत में आता है असम का मैदान। असम का मैदान, और असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, क्योंकि अब जो असम का जो मैदान है इसकी जो रचना है वो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुई है। ठीक है, तो इन तीन भागों में उत्तर के विशाल मैदान को बांटा गया है। सबसे पहले पश्चिमी मैदान, फिर पूर्वी मैदान, फिर असम का मैदान। अब जो पूर्वी मैदान है
इसमें ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र आते हैं। अब गंगा के जो मैदान है इसमें यूपी, बिहार और ये पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र है ये इसके अंदर आता है, गंगा के विशाल मैदान में या यहाँ पूर्वी मैदान में। और असम का जो मैदान है इसमें केवल एक ही राज्य असम सम्मिलित किया जाता है। और सबसे प्रमुख विशेषता इस मैदान की यही है कि नदियों द्वारा यहाँ मिट्टी प्रतिवर्ष नई मिट्टी लाई जाती है और जिसमें बहुत अच्छी जो फसल है वो प्राप्त होती है। उसके बाद ये यहाँ खनिज नहीं प्राप्त होते। ये जो उत्तर का मैदान है, ये जो बेल्ट है ये उत्तर के मैदान का, यहाँ देखो खनिज नहीं प्राप्त होते, खनिज नहीं मिलते, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। और जो खनिज पदार्थ है वो ज्वालामुखी क्षेत्रों में मिलते हैं, जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ खनिज पदार्थ है पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ केवल ये फसलों का ही उत्पादन होता है उत्तर के मैदान में। अब चाहे उत्तर जो मैदान की जब बात चली है तो पिछली क्लास में भी बताया था आपको, ये पूर्वी तटीय मैदान, और ये पश्चिमी तटीय मैदान। तो यहाँ भी देखो फसल होती है, यहाँ भी, क्योंकि ये जो मैदान है ये भी नदियों द्वारा बना है, चाहे पश्चिमी मैदान हो चाहे पूर्वी मैदान हो, ये भी नदियों द्वारा ही बना गया मैदान है। तो यहाँ भी क्या है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा, ठीक है। जो उपजाऊ जो जलोढ़ मृदा है यहाँ इसे कांप मिट्टी भी कहते हैं, कांप मिट्टी, ठीक है। ये यहाँ से प्राप्त होती, ये यहाँ पर अब जो नदियाँ हैं तो अपने साथ क्या है वो मिट्टी लेके आती हैं, प्रतिवर्ष नई मिट्टी लाती है और यहाँ मैदानों में बिछा देती है और यहाँ कृषि कार्य है किए जाते हैं। तो कृषि के लिए सर्वोत्तम है ये मैदान, और जलोढ़ मृदा या कांप मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो भारत में देखो जो मिट्टी पाई जाएगी वो जलोढ़ ही होगी, ठीक है, क्योंकि इसका देखो क्षेत्र सबसे अधिक है उत्तर में भी, और ये जो तटीय क्षेत्र है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में भी ये पाई जाती है। तो ये मैदान है भारत के। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले पश्चिमी मैदान। अब तो सबसे पहले पश्चिमी मैदान, इसमें देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये जो राज्य हैं इसमें सम्मिलित किए जाते हैं पश्चिमी मैदान में। इसे सिंधु नदी का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। अब सिंधु नदी का मैदान क्यों कहते हैं आपको बता दिया था, क्योंकि सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है, और इसका जो अधिकांश भाग पाकिस्तान में भी स्थित है। तो इस मैदान में जो नदियां हैं वो दो आब का निर्माण करती हैं। अब दो आब किसे कहते हैं, दो नदियों के बीच स्थित जो भूमि है उसे दो आब कहते हैं। और जो दो आब होता है वो एक उपजाऊ क्षेत्र होता है,
क्योंकि दो नदियों के बीच स्थित होता है यह, यानी जो दोनों तरफ से जो नदियां हैं वो इसमें नवीन जलोढ़ मृदा बिछा देती है, जिससे जो फसल है वो अच्छी प्राप्त होती है। तो जैसे यहाँ दो आब व्यास और रावी के मध्य जो दो आब स्थित है इसे बारी दो आब कहते हैं। व्यास और सतलुज नदी के मध्य जो दो आब है उसे बिस्त दो आब कहते हैं। सतलज और घग्गर नदी के मध्य मालवा का मैदान है ये स्थित है। यानी दो आब है, दो नदियों के बीच स्थित एक उपजाऊ क्षेत्र को दो आब कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान है इसे गंगा का मैदान भी कहते हैं। पूर्वी मैदान को गंगा का मैदान भी कहते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। तो गंगा की सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल इसमें शामिल किए जाते हैं। और जो वास्तविक जो मैदान है, वास्तविक मैदान वो यही है, गंगा का मैदान या पूर्वी मैदान यही वास्तविक मैदान है। इसके अलावा यह उपजाऊ मैदान है, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, तो यही वास्तविक मैदान है और सर्वाधिक उपजाऊ मैदान यही गंगा का मैदान या पूर्वी मैदान है। और जनसंख्या घनत्व भी यहाँ सबसे अधिक है भारत में। जैसे पश्चिम बंगाल है ये यहाँ सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है भारत का। तो जो कृषि कार्य है, अब देखो सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है तो सबसे अधिक जो कृषि कार्य है वो इसी मैदान में किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। असम का मैदान इसे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी कहते हैं। इसमें केवल असम राज्य है वो ही इसमें सम्मिलित किया जाता है केवल। और यह संकरा मैदानी क्षेत्र है, इसका उपयोग चावल और जूट उत्पादन में अधिक होता है। चावल और जूट, चावल और जूट का यहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है। चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ एक नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, जिसका नाम है मांजुली, ठीक है, द्वीप। मांजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, एक नदी में स्थित द्वीप है। वैसे ज़्यादातर हम सागर में ही जो महासागर होते हैं उनमें स्थित द्वीपों का ही पढ़ते हैं, लेकिन ये जो माजुली द्वीप है ये नदी में स्थित द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी में ये स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
उसके अलावा गंगा नदी, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कुछ डेल्टा का जो भाग है वो भारत में स्थित है और कुछ बांग्लादेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब डेल्टा क्या होता है? नदी जब समुद्र में गिरने से पहले कई धाराओं में बंट जाती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। उसके अलावा यहाँ देखो मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन या समुद्री जो वन होते हैं खारे पानी में ये उगते हैं। उसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ पाए जाते हैं। तो ये था उत्तरी भारत का विशाल मैदान। फिर नेक्स्ट अब करेंगे तटीय मैदान। अब ये जो तटीय मैदान है ये पढ़ेंगे हम। तटीय मैदान है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। इन्हें भी अलग अलग कई भागों में बांट रखा है। जैसे सबसे पहले ये पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब जो चौड़ाई है मैदान की, चौड़ाई सबसे अधिक जो चौड़ाई है मैदान की वो पूर्वी तटीय मैदान की है, ये सबसे अधिक चौड़ाई है। और जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये चौड़ाई कम है, चौड़ाई यहाँ कम है। अब यहाँ चौड़ाई देखिए इसलिए कम है क्योंकि जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पे जो नदियाँ प्रवाहित हो रही है प्रायद्वीपीय पठार से अपना जल यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो इसलिए जो नदियाँ हैं वो अपने साथ मिट्टी भी लेके आती है, तो मिट्टी यहाँ बिछा देती है, काफ़ी क्षेत्र में फैला देती है। और नदियों के कारण ये जो भाग है, जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कट गए हैं, यानी उनका अपरदन कर दिया है। तो उतने अधिक ऊंचाई पे नहीं है यहाँ पर्वत, इसलिए यहाँ जो मैदान की चौड़ाई अधिक है। और जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो पर्वतीय क्षेत्र अधिक है वहाँ, इसलिए वहाँ चौड़ाई कम है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कम है। इसलिए जो कृषि कार्य जो दक्षिण भारत में होता है वो सबसे अधिक पूर्वी तटीय मैदान में होता है। सबसे अधिक कृषि कार्य यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ कम होगा, मैदान की चौड़ाई कम है, इसलिए तो प्रोडक्शन है वो यहाँ सबसे अधिक होगा। क्योंकि मैदान अधिक है तो कृषि कार्य अधिक होगा, तो प्रोडक्शन अधिक यही होगा। तो इन मैदानों को देखो अलग अलग नामों से यहाँ जाना जाता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। अब तो पश्चिमी तटीय मैदान है इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे ये गुजरात में काठियावाड़ कहते हैं। अब काठियावाड़ का क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? ये सरक्रिक से दमन और दीव है जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो काठियावाड़ का मैदान कहलाएगा, यहाँ तट कहते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, पहला है सरक्रिक से दमन, ये कहलाता है काठियावाड़ का मैदान। उसके बाद सेकंड देखिए, ये है दमन से गोवा तक का जो भाग है
वो कहलाता है कोंकण तट। ठीक है, जैसे ये गोवा यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक का जो भाग होगा ये होगा कोंकण तट कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, जैसे गोवा से मंगलुरु या मंगलोर जो कर्नाटक में है, कर्नाटक, इसको इसे कन्नड़ तट कहेंगे। ठीक है, फिर चौथा आएगा, अंतिम है ये पश्चिमी तटीय मैदान में, कर्नाटक है तो कर्नाटक, यहाँ मंगलुरु से कर्नाटक से केरल तक, केरल का जो भाग है ये मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, ये मालाबार तट कहलाता है। और इनमें एक और सौराष्ट्र मैदान भी है, जो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है वहाँ। इसमें देखो जो सबसे अधिक जो चौड़ाई है मैदान की, ये काठियावाड़ मैदान की जो चौड़ाई है वो सबसे अधिक है। पश्चिमी तटीय मैदान की अगर बात करते हैं तो इसमें जो काठियावाड़ मैदान है इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है। उसके बाद मालाबार तट की बारी आती है, यह सबसे अधिक चौड़ा है। तो इसे 4 भागों में बांट रखा है। और जो सरक्रीक है, ये देखो पाकिस्तान से सीमा लगती है सरक्रीक की, एक विवादित स्थल है सरक्रीक भी, भारत और पाकिस्तान की यहाँ सीमा लगती है, विवादित सीमा है ये भी। तो इस तरह से ये जो तटीय क्षेत्र है इन्हें बांट रखा है। देखो तटीय क्षेत्र, इनकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई इसकी 65 किलोमीटर है। और यहाँ तीव्रगामी नदियाँ हैं, यहाँ नदियाँ छोटी है और तीव्रगामी है, क्योंकि यहाँ जो ऊंचाई है पहाड़ों की वो अधिक है और तीव्रता से वो बहती है और समुद्र में गिर जाती है। ये जो नदियाँ हैं अपना जल है अरब सागर में गिराती है। ठीक है, ये अरब सागर, इधर ये बंगाल की खाड़ी स्थित है। जो मैदान है गुजरात में सबसे अधिक चौड़ा है, काठियावाड़। ठीक है, और जो गोवा का मैदान है ये कोंकण तट, ये सबसे छोटा मैदान है, यानी चौड़ाई कम है इस मैदान की। और उसके अलावा यहाँ अलग अलग तरह की जो फसलें हैं वो भी उगाई जाती हैं इन मैदानों में। अब बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की। अब है ये पूर्वी तटीय मैदान। जो पूर्वी तटीय मैदान है ये अधिक चौड़े हैं और जो तमिलनाडु का मैदान दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ चौड़ाई अधिक है पूर्वी मैदान की, तो यह इसलिए पूर्वी तटीय मैदान की, तो ये दक्षिण भारत का एक अन्न भंडार है। कृषि कार्य यहाँ अधिक होता है। अब कृषि कार्य यहाँ अधिक हो रहा है तो यहाँ जनसंख्या भी अधिक होगी। ठीक है, जनसंख्या अधिक है, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। ठीक है, और तमिलनाडु का जो मैदान है यह दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहलाता है। अब इसे भी देखो 2 भागों में बांट रखा है कि स्वर्णरेखा नदी से कृष्णा नदी तक का जो भाग है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं, और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी नदी तक का जो क्षेत्र है वो कोरोमंडल कहलाता है। और जो पूर्वी तट है ये गंगा के मुहाने से, ठीक है, गंगा के मुहाने से शुरू होता है ये और कन्याकुमारी तक है ये इसका विस्तार है। और इसकी जो चौड़ाई है ये
160 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है पूर्वी तटीय मैदान की, और यहाँ कृषि कार्य अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये मैदान थे भारत का उत्तरी मैदान और भारत के तटीय मैदान। तो ये कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत है उसे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।